सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए उदाहरण द्वारा से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, यानी कि दो चरों वाले समीकरण दिए हैं हमें। यहाँ पे x और y दो चर हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 जो आपका 1 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने समीकरण 1 लिया है। 2x + 3y = 9। तो हम क्या करते हैं, एक मान यहाँ से रख लेते हैं, हम y का मान रख लेते हैं। तो 3y ऐसे ही रहने देंगे। 2x को हम इसकी साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 9 - 2x। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 2x / 3। तो y का मान कितना हो गया, 9 - 2x / 3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब y का मान हमें y का मान प्राप्त हो गया है। y का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है, या 2 में रख लेते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से तो हमने y ले लिया है, तो हम इसका मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। और ये भी कर सकते हैं हम कि समीकरण 2 से अगर हमने मान लेना है तो हम उसका मान y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने y का मान समीकरण 2 में रखा, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, ये आप देख रहे हैं समीकरण 2 है, 3x + 4y = 5। तो यहाँ पर 3x ऐसी उतारा हमने। उसके बाद आप देख रहे हैं 4 गुणा y का मान रख दिया और बराबर 5 कर दिया। तो उसके बाद हमारे ये देखिए 3x + 4 गुणा 9x - 2x / 3 = 5। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x जो है आपका 3x / 1 लिख सकते हैं हम इसको, प्लस अंदर इसकी गुणा कर दीजिए, 4 9 36 और 4 - 2x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8x। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है सारों में गुणा होगा, ठीक है, यानी कि अंश से अंश की पूरी गुणा होगी, / 3 = 5। अब यहाँ पर आप 3x खाली था तो 3x / 1 कर दिया, प्लस 36 - 8x / 3 = 5। अब हम 1 और 3 का एलसीएम लेंगे। इसको हमने पूरा अपॉन में लिख दिया 3। अब इसको हमें 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 × 3 3 × 3 आए 9, 9x + 36 - 8 और पूरे में बट्टे में 3 लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दाएं पक्ष में क्या है, 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 / 1 उसको, ठीक है। और 9 में से 8 गया कितना होता है, x + 36 / 3 = 5 / 1। अब इसकी वज्र गुणन कर दो। 1 से इसकी गुणा करेंगे तो इतना ही उतरेगा, 3 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है, 15 आ गया। उसके बाद आपने देखा कि जब 36 को उधर भेजेंगे तो माइनस का आ जाएगा, और जब 15 में से 36 घटेगा तो माइनस का 21 आएगा, क्योंकि 36 के आगे 21 है, इसलिए x का मान 21 हो गया। अब हमने क्या करना है, x का मान तो हमारा निकल गया, अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान हम समीकरण 3 से निकाल सकते हैं, क्योंकि y = 9 - 2x / 3 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, -21 और 21 दूनी 42 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि, और ये दोनों जोड़ के कितने आएंगे, 51, 51 / 3, 3 से इसको भाग दे दो, कितना आएगा 17, और y = 17। इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि से x और y दोनों के मान निकाल सकते हैं। आप समीकरण 1 से शुरू कीजिए या 2 से शुरू कीजिए, आंसर बराबर ही आएगा। अब आप और अधिक सवाल करें और इसे अपनी प्रैक्टिस में लाएं।